अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है डेस्परेशन। इसका मतलब होता है मायूसी, बेबसी या शदीद नाउमीदी जिसे कहते हैं। ये उस वक्त पैदा होती है जब इंसान को लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा या कामयाबी के इम्कानात ख़त्म हो गए। अक्सर औक़ात डेस्परेशन इंसान को ऐसे फ़ैसले करने पर मजबूर करती है जो वो आम हालात में ना करता। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। Desperation is a powerful feeling of hopelessness and urgency that arises when someone believes all chances of success are lost. Desperation मतलब मायूसी या बेबसी, इस मतलब है अ पावरफुल, एक ताकतवर, फीलिंग कहते हैं एहसास को, जज्बात को, ऑफ मतलब का, होपलेसनेस इसे कहते हैं दोस्तों नाउमीदी का, एंड और अर्जेंसी से मुराद दोस्तों फौरी ज़रूरत या हंगामी कैफियत जिसे कहते हैं, यानी अर्जेंट से निकला है वर्ड, अर्जेंसी यानी फौरी ज़रूरत का। दैट मतलब जो कि, अराइजेज मतलब पैदा होता है या उठता है या जन्म लेता है, इसके 3 मीनिंग हैं। वन उस वक्त, समवन मतलब कोई या कोई शख्स, बिलीव्स मतलब यकीन करता है, यकीन कर लेता है या मान लेता है। ऑल चांसेस मतलब तमाम मौके, चांसेस से मुराद दोस्तों मौके। ऑफ सक्सेस मतलब कामयाबी के, और लॉस्ट मतलब ज़ाया हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। लॉस्ट का मतलब खो जाना, ख़त्म हो जाना या ज़ाया हो गए। डेस्परेशन इज़ अ पावरफुल फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड अर्जेंसी। मायूसी एक ताकतवर एहसास है नाउमीदी और फौरी ज़रूरत का। दैट अराइजेज व्हेन समवन बिलीव्स ऑल चांसेस ऑफ सक्सेस आर लॉस्ट, जो उस वक्त पैदा होता है जब कोई ये समझता है, यानी कोई शख्स ये समझता है कि कामयाबी के तमाम मौके ख़त्म हो गए हैं। It often pushes people into making decisions they would not normally take, driven by fear, anxiety, or the need for immediate relief. It मतलब ये, often अक्सर, pushes का मतलब होता है दोस्तों धकेलता है या मजबूर करता है। push का मतलब होता है धक्का देना, मजबूर करना। people लोगों को, into making decision का मतलब दोस्तों फैसले करने में, फैसले बनाने में। making decision का मतलब होता है दोस्तों इख्तियार करना, फैसला करना, फैसले बनाना। दे मतलब वो, वुड नॉट मतलब नहीं करते या ना करते। ये जो विल है, ये वुड जो है उसका पास्ट है। नॉर्मली यानी आमतौर पर। टेक का मतलब होता है लेना या करना। ड्रिवन बाय की वजह से। फियर यानी खौफ की, फियर कहते हैं खौफ को, डर को। एंजाइटी मतलब बेचैनी को, यानी बेचैनी की वजह से। और या द नीड मतलब ज़रूरत को कहते हैं, यानी ज़रूरत की वजह से। फॉर मतलब के लिए। इमीडिएट मतलब फौरी। नीड फॉर का मतलब होता है दोस्तों ज़रूरत। नीड फॉर मतलब ज़रूरत। इमीडिएट रिलीफ यानी फौरी सुकून की। इमीडिएट का मतलब यानी फौरी। रिलीफ कहते हैं सुकून को, राहत को। It often pushes people into making decisions they would not normally take. ये अक्सर लोगों को ऐसे फैसले करने पर मजबूर करता है जो वो आम हालात में ना करते। Driven by fear, anxiety और the need for immediate relief, क्योंकि वो खौफ, बेचैनी या फौरी सुकून की ज़रूरत के ज़ेर असर होते हैं। यानी ये अक्सर लोगों को फैसले करने में धकेलता है, ज़ोर देता है, यानी मजबूर करता है जो वो अमूमन ना लेते। और ये खौफ, घबराहट या फौरी राहत की ज़रूरत से चलाया जाता है। इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप। इन टाइम्स मतलब औकात में। ऑफ मतलब की, फाइनेंशियल हार्डशिप्स यानी माली तंगी की, माली मुश्किलात की। हार्डशिप कहते हैं मुश्किल को, तंगी को। इलनेस मतलब बीमारी की। और इमोशनल पेन। डेस्परेशन कैन लीड इंडिविजुअल्स टू एक्ट recklessly और डिपेंड ऑन अनसर्टेन सॉल्यूशंस। और या इमोशनल पेन मतलब जज्बाती तकलीफ की। डेस्परेशन मतलब मायूसी। कैन लीड मतलब मजबूर कर सकती है, यानी ले जा सकती है, सबब बन सकती है। इंडिविजुअल्स अफराद को। टू एक्ट का मतलब यानी अमल करना। रेकलेसली इसका मतलब होता है दोस्तों बेएहतियाती से, यानी लापरवाही से। और या डिपेंड मतलब इन्हसार करना,
ऑन मतलब पर, अनसर्टन गैर यकीनी, सॉल्यूशंस कहते हैं हल को, तदाबीर को, यानी तदाबीर पर, हल पर। In times of financial hardships, illness, or emotional pain, desperation can lead individuals to act recklessly or depend on uncertain solutions. यानी माली मुश्किलात, बीमारी या जज्बाती तकलीफ के वक्त मायूसी अफराद को लापरवाही से अमल करने या गैर यकीनी तदाबीर पर भरोसा करने पर मजबूर कर सकती है। History shows that desperate situations have sometimes led to both remarkable courage and tragic mistakes. History मतलब तारीख यानी माजी, shows मतलब जाहिर करती है, that के desperate situations यानी मायूस कुन हालात, desperate situation कहते हैं दोस्तों मायूस कुन सूरत हाल को, बेबस की सूरत हाल। have sometimes, have मतलब किया है या बना दिया है, sometimes बादौकात, led to यानी पैदा किया है। हिस्ट्री शोज दैट desperate situations have sometimes led to यानी तारीख जाहिर करती है मायूस कुन हालात में कभी कभार जो ऐसे हालात पैदा किए। बोथ मतलब दोनों, रिमार्केबल इसका मतलब होता है काबिल ज़िक्र यानी गैर मामूली, करेज कहते हैं हिम्मत को, एंड और ट्रैजिक इसका मतलब होता है दोस्तों अफसोसनाक, अलमनाक इसका मतलब होता है, मिस्टेक्स मतलब गलतियों को। हिस्ट्री शोज दैट desperate situations have sometimes led to both remarkable courage and tragic mistakes. तारीख जाहिर करती है कि मायूस कुन हालात ने कभी कभार गैर मामूली हिम्मत और अफसोसनाक गलतियों दोनों को जो है पैदा किया है। led to का मतलब सबब बनना, पैदा किया, जन्म दिया, यानी तारीख जो है हमें ये बताती है कि मायूस कुन हालात ने बाज़-औक़ात गैर मामूली जुरात और अलमनाक ख़ताओं पर यानी गलतियों पर दोनों की तरफ ले गए हैं। While desperation reveals human struggle, it also teaches, while अगरचे डेस्परेशन मतलब मायूसी, रिवेल्स का मतलब होता है दोस्तों जाहिर करती है या दिखाती है, ह्यूमन स्ट्रगल इंसानी जद्दोजहद को, ह्यूमन मतलब इंसानी, स्ट्रगल कहते हैं कोशिश को, जद्दोजहद को, कश्मकश। इट आल्सो टीचेस ये भी सिखाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस, पेशेंस एंड होप। द इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत, ऑफ रेजिलियंस मतलब बर्दाश्त की, रेजिलियंस कहते हैं लचक को, बर्दाश्त को, हौसले को, पेशेंस मतलब सब्र की, एंड और होप मतलब उम्मीद की। It also teaches, while desperation reveals human struggle, अगरचे मायूसी इंसानी जद्दोजहद को जाहिर करती है, it also teaches the importance of resilience, patience and hope. ये बर्दाश्त, सब्र और उम्मीद की अहमियत भी सिखाती है। By seeking guidance and maintaining faith, people can transform desperation into determination and find better paths toward recovery and growth. By seeking मतलब तलाश करने से, ढूंढने से, seeking का मतलब तलाश करना, ढूंढना, guidance मतलब रहनुमाई, एंड और मेंटेनिंग मतलब कायम रखना, बरकरार रखना, संभालना जिसे कहते हैं, फेथ कहते हैं यकीन को, ईमान को, भरोसे को, पीपल यानी लोग, कैन ट्रांसफॉर्म यानी तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल देना, तब्दील करना, डेस्परेशन मायूसी को, इनटू डिटर्मिनेशन यानी अज़्म में, इनटू मतलब के अंदर या में, डिटर्मिनेशन यानी अज़्म में, एंड और फाइंड बेटर पाथ मतलब बेहतर राहें तलाश कर सकते हैं। पाथ से मुराद दोस्तों रास्ते, राहें, बेटर मतलब बेहतर, टुवर्ड मतलब की तरफ, रिकवरी कहते हैं बहाली को, सेहत याबी को, एंड और ग्रोथ मतलब तरक्की की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ। By seeking guidance and maintaining faith, people can transform desperation into determination and find better paths toward recovery and growth. रहनुमाई तलाश करके और ईमान कायम रखकर लोग मायूसी को अज़म में बदल सकते हैं, एंड फाइंड बेटर पाथ्स टुवर्ड रिकवरी एंड ग्रोथ, और बहाली और तरक्की की बेहतर राहें तलाश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। फीलिंग का मतलब होता है दोस्तों एहसास या जज्बात, होपलेसनेस कहते हैं बेउमीदी को, ना उम्मीदी को, इमीडिएट मतलब फ़ौरन या फौरी, अराइज मतलब पैदा होना या उठना, अनसर्टन मतलब गैर यकीनी, रेकलेसनेस कहते हैं लापरवाही को,
ڈیسپریٹ مطلب مایوس، ریمارکیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل ذکر، اسٹرگل کہتے ہیں کوشش کو، کشمکش کو یا جد و جہد، ٹرانسفارم کا مطلب ہوتا ہے بدلنا یا تبدیل کرنا۔ تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔